श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 12 तक। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलोपं मार्दवङ्ग्लेरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं विजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारोष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीं। हे पृथा पुत्र, दम्भ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय दैवी सम्पद्य विमोक्षाय निबन्धाय सुरे मता मा शुचः सम्पदं दैवीं विजातोऽसि पाण्डव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र,
तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर भी जन्मे हो। जय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। गौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवयासुरा एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणेश्वरम्, अपरस्परस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। एतां दृष्टिं वष्ट्रभ्यनष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण जयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय, श्री राधा रमण मधुसूदनाय। काममाश्रित्य दोषपूर्णं दम्भमानमदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः।
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमायेतावदिचेषिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा परायणाः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थं मान्यान्येनार्थसंशयान् उनका विकास है कि इंद्रियों की तुष्ट ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय 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 श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधु